था। ये कहानी है ऑपरेशन कैक्टस की, एक ऐसा मिशन जो बिजली की रफ्तार से पूरा हुआ। तो सवाल यही उठता है ना, कि आखिर ये हुआ कैसे? भारत ने सिर्फ 15 घंटों के अंदर अपने तटों से 2000 किलोमीटर दूर एक पूरे देश को कैसे बचा लिया? चलिए इस अविश्वसनीय कहानी की परतों को खोलते हैं। तो चलिए चलते हैं 3 नवंबर 1988 में। लेकिन इस ऑपरेशन का जो नतीजा था वो इतना जबरदस्त था कि कहानी को सही से समझने के लिए हमें अंत से शुरू करना होगा। जरा सोचिए, मदद के लिए एक एसओएस कॉल आती है और 15 घंटे से भी कम समय में 400 इंडियन पैराट्रूपर्स मालदीव में हैं। उन्होंने न सिर्फ एक तख्तापलट को रोका बल्कि एक चुनी हुई सरकार को भी बचाया। मतलब जिस स्पीड और जिस दूरी पर यह सब हुआ वो पहले कभी नहीं देखा गया था। तो आखिर ये सब शुरू कैसे हुआ? कौन था वो जो इस खूबसूरत आइलैंड नेशन पर कब्जा करना चाहता था? तो इस पूरे खेल के पीछे था एक मालदीव का ही बिजनेसमैन अब्दुल्ला लुतूफी। उसकी मदद कर रहे थे श्रीलंका के एक तमिल उग्रवादी ग्रुप पीएलओटी के करीब 80 भाड़े के सैनिक जो भारी हथियारों से लैस थे। और लुतूफी का मकसद एकदम सीधा, जैसा उसने बाद में खुद कहा, मैं किसी भी कीमत पर राष्ट्रपति गयूम से छुटकारा पाना चाहता था। और उन्होंने बहुत तेजी से काम किया। सुबह 4:30 बजे वो राजधानी माले में घुसे। कुछ ही घंटों के अंदर टीवी और रेडियो स्टेशन जैसी जरूरी जगहें उनके कब्जे में थीं। और जब राष्ट्रपति भवन पर हमला हुआ तब तक राष्ट्रपति गयूम किसी तरह वहां से निकलने में कामयाब हो गए थे। अब एक सेफ हाउस से प्रेसिडेंट गयूम ने मदद के लिए फोन घुमाने शुरू किए। पाकिस्तान, श्रीलंका, सिंगापुर, यहां तक कि अमेरिका और ब्रिटेन से भी मदद मांगी। लेकिन हर जगह से एक ही जवाब आया, सॉरी, हम फॉरेन मिलिट्री नहीं भेज सकते। मतलब उस वक्त मालदीव बिल्कुल अकेला और बेबस पड़ गया था। और यहीं से कहानी में एंट्री होती है भारत की। और भारत का जो रिस्पॉन्स था ना, वो किसी वेल प्लान्ड ऑपरेशन से ज्यादा एक तरह का ऑर्गेनाइज्ड केओस था। और यही बात इसे और भी दिलचस्प बनाती है। तो प्रेसिडेंट गयूम की कॉल आखिरकार भारत पहुंची और नई दिल्ली में चीजें मतलब रॉकेट की स्पीड से आगे बढ़ीं। प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी ने तुरंत एक मीटिंग बुलाई और कुछ ही घंटों में मिशन को ग्रीन लाइट मिल गई। कोड नेम था ऑपरेशन कैक्टस। लेकिन सच तो ये था कि तैयारी का बिल्कुल टाइम नहीं था। मिशन के एक लीड पायलट ग्रुप कैप्टन बेवर ने बाद में लिखा भी कि सेना और वायुसेना के बीच कोई जॉइंट ऑर्डर या इंस्ट्रक्शन नहीं थे और खुफिया जानकारी तो मतलब थी ही नहीं। इंटेलिजेंस की कमी का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि मिशन प्लान करने के लिए जो सबसे जरूरी कागज था वो मालदीव की एक टूरिस्ट गाइड बुक थी। हाँ, सच में एक टूरिस्ट बुक जिसमें रनवे की कुछ तस्वीरें थीं, बस। अब कमांडर्स के सामने एक बहुत बड़ा मतलब जानलेवा सवाल था। पैराट्रूपर्स को हवाई जहाज से नीचे छलांग लगवानी है या प्लेन को सीधा रनवे पर उतारना है? और दोनों ही ऑप्शंस में जान का खतरा था। पैराड्रॉप करते तो तेज हवाएं और समंदर में डूबने का डर, और सीधा लैंड करते तो रनवे पर दुश्मन के हमले का खतरा। कोई भी ऑप्शन सेफ नहीं था। और यहीं से शुरू होता है ऑपरेशन का सबसे ड्रामेटिक हिस्सा, मालदीव तक की वो खतरनाक और खुफिया उड़ान। तो आगरा से 2 बड़े IL-76 ट्रांसपोर्ट प्लेन ने उड़ान भरी। अब सीक्रेसी बनाए रखने के लिए जो दूसरा प्लेन था ना, वो पहले प्लेन के ठीक पीछे अपनी सारी लाइट्स बंद करके उड़ रहा था। रेडियो पर भी एकदम सन्नाटा, मतलब हिंद महासागर के ऊपर एक भूतिया विमान की तरह। ग्रुप कैप्टन बेवर उस पल के तनाव को याद करते हुए कहते हैं, जरा सोचिए, चारों तरफ घुप अंधेरा, नीचे गहरा समंदर और सामने एक रनवे जो दिखाई भी नहीं दे रहा। पायलट्स के पास सिर्फ और सिर्फ उनका तजुर्बा था। और लैंडिंग के आखिरी पल तो पूछिए ही मत। जैसे ही प्लेन के टायरों ने जमीन को छुआ, रनवे की लाइटें अचानक बंद हो गईं। ये किसी भी पायलट के लिए एक बहुत ही डरावना मोमेंट होता है। इंडियन टाइम के हिसाब से रात के 9:48 पहले प्लेन ने सेफ लैंडिंग कर ली थी। ये एक हिस्टोरिक मोमेंट था। लेकिन खतरा अभी टला नहीं था। अंधेरे में जब दूसरा प्लेन लैंड कर रहा था, ठीक उसी वक्त पहले प्लेन के पैराट्रूपर्स रनवे क्रॉस कर रहे थे। एक भयानक टक्कर होते होते बची। कह सकते हैं कि उस रात किस्मत ने वाकई में साथ दिया। और अब इस मिशन की सबसे हैरान कर देने वाली बात, टाइम बचाने के लिए सैनिकों को उनके हैंड ग्रेनेड्स जमीन पर नहीं बल्कि 30,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ते हुए प्लेन के अंदर दिए गए थे। जी हाँ, ये सारे रूल्स के खिलाफ था, पर उस वक्त शायद यही एक रास्ता था। तो जमीन पर उतरने के बाद इंडियन सोल्जर्स ने बहुत तेजी से काम किया।
और इस मिशन पर दुनिया का रिएक्शन भी उतना ही तेज था। अगले कुछ ही घंटों में एयरपोर्ट को सिक्योर कर लिया गया, फिर नाव के जरिए सैनिक राजधानी माले पहुंचे। प्रेसिडेंट गयूम को सेफली बचा लिया गया और जो बाकी हमलावर समंदर के रास्ते भाग रहे थे उन्हें इंडियन नेवी ने पकड़ लिया। मिशन पूरी तरह कामयाब रहा। भारत के इस एक्शन की पूरी दुनिया में तारीफ हुई। ब्रिटेन की प्राइम मिनिस्टर मार्गरेट थैचर से लेकर अमेरिकी प्रेसिडेंट रोनाल्ड रीगन तक सबने भारत के इस कदम की सराहना की। इस एक ऑपरेशन ने इंडियन ओशन रीजन में भारत की इमेज को हमेशा के लिए बदल दिया। भारत एक ऐसे देश के तौर पर उभरा जो जरूरत पड़ने पर अपने पड़ोसियों की मदद के लिए खड़ा हो सकता है। तो आखिर में ये कहानी एक सवाल छोड़ जाती है। देखिए, ये ऑपरेशन तैयारी के लिहाज से परफेक्ट नहीं था, बिल्कुल भी नहीं। इसमें बहुत सारी कमियां थीं और किस्मत का भी बहुत बड़ा हाथ था। तो सवाल ये है कि किसी संकट में एक परफेक्ट प्लान का होना ज्यादा जरूरी है या बस सही समय पर वहां मौजूद होना? यही सवाल ऑपरेशन कैक्टस की असली कहानी के केंद्र में है।